एक दिन जंगल में अफवाह उड़ती है कि भूलने वाला जंगल फिर से जाग गया है। ये जंगल हर 100 साल में एक बार जिंदा हो जाता है। जो भी इसके अंदर जाता है अपनी सबसे जरूरी चीज भूल जाता है, लेकिन जो इसके बीचों बीच पहुंच जाए उसे मिलती है एक सुनहरी घंटी जो हर भूली हुई चीज वापस दिला सकती है। छबीली की आंखें चमकी। अगर हम वह घंटी ले आए तो पूरा जंगल हम पर गर्व करेगा। भोलू बोला, पर मैं तो वैसे भी सब भूल जाता हूँ, अगर मैं खुद को ही भूल गया तो? गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब साथ रहेंगे तो कुछ भी नहीं भूलेंगे। और फिर चारों चल पड़े भूलने वाले जंगल की गहराई में। फिर शुरू हुई उनकी सफर की चुनौतियां। जैसे ही चारों दोस्त भूलने वाले जंगल में घुसे, एक घना सफेद कुहासा उन्हें चारों तरफ से घेरने लगा। मुन्ना आंखें मिचमिचाते हुए बोला, हम यहाँ क्यों आए थे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भोलू ने घबराते हुए गजराज से पूछा, क्या हम रास्ता भूल गए? छबीली ने फौरन एक मीठा गीत गाना शुरू किया। घंटी है सुनहरी, साथ है हमारी टोली, भूले जो भी हम याद दिलाए डोरी। धीरे धीरे गाने की मधुर धुन से कुहासा हटने लगा। गजराज ने सबका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। कुछ ही देर में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हर रास्ता बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। न कोई चिन्ह, न कोई दिशा। भोलू चक्कर काटते हुए बोला, लगता है हम यहीं के यहीं घूम रहे हैं। मुन्ना ने फुर्ती से भोलू की हथेली पर चारों के नाम लिख दिए, गजराज, मुन्ना, छबीली, भोलू। कम से कम अपने दोस्त तो याद रखो। छबीली ने पेड़ों की ऊंचाई से सही रास्ता पहचान लिया और वे आगे बढ़े। थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल पुराना पेड़ मिला जिसकी छाल पर चेहरा उभर आया। पेड़ गहरी आवाज में बोला, अगर घंटी तक जाना है तो डर को पहचानो और सच्चाई से आगे बढ़ो। चारों ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और ध्यान से उसकी बात सुनी। रास्ते के आखिरी छोर पर एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, वो खोलेगा इसे जो अपने सबसे बड़े डर को याद करे। सब चुप हो गए। तभी मुन्ना आगे बढ़ा और बोला, मुझे सबसे ज्यादा डर है अकेले रह जाने से। जैसे ही उसने सच बोला, दरवाजा सुनहरी चमक के साथ खुल गया। दरवाजे के उस पार एक नीले झील के बीचों बीच खड़ा था एक चमचमाता सुनहरा पेड़। उसकी एक शाखा से लटक रही थी सुनहरी घंटी। छबीली ने हवा में उड़ते हुए घंटी को धीरे से छू लिया। घंटी बजी और पूरा जंगल रोशनी से नहाया गया। जैसे ही घंटी बजी, चारों के चारों दोस्तों की आंखें चमक उठी। भोलू चिल्लाया, अरे मुझे याद आ गया कि मैं जंगल का सबसे अच्छा कहानीकार बनना चाहता हूँ। गजराज को अपने बचपन की बातें याद आ गई, मुन्ना को अपने सबसे पहले दोस्त की हंसी, और छबीली को वो दिन जब उसने पहली बार उड़ना सीखा था। अब जब सब यादें लौट चुकी थी, चारों दोस्तों ने मुस्कुराते हुए घर की राह पकड़ी। गजराज आगे आगे चल रहा था, मुन्ना बेल से झूलता हुआ आ रहा था। भोलू की पीठ पर एक डायरी थी और छबीली के गले में घंटी बंधी थी। जैसे ही वे जंगल लौटे, सारे जानवरों ने उनका स्वागत किया। भोलू बच्चों को कहानी सुना रहा था, मुन्ना मजाक कर रहा था, गजराज गर्व से मुस्कुरा रहा था और छबीली ने आसमान में एक रंगीन पंखों की परछाई बना दी। रात को चारों एक पहाड़ी पर लेटे हुए तारों की ओर देख रहे थे। तारों से बनी आकृतियां चारों की तस्वीरें बना रही थी, एक हाथी, बंदर, भालू और तोता, और बीच में सुनहरी घंटी। छबीली बोली, जब साथ हो तो कोई राह भटकी नहीं जाती। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दोस्त साथ हो तो हम चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, रास्ता खुद बन जाता है। 2, डर से नहीं, सच्चाई और भरोसे से दरवाजे खुलते हैं। 3, और सबसे जरूरी बात, अगर कुछ भूल भी जाए तो दोस्ती की घंटी हमें सब याद दिला देती है। इसीलिए कभी अकेले मत चलो, साथ चलो, दिल से चलो और हिम्मत से चलो।